नाज़रीन, ये सन 1987 की फरवरी का एक सर्द दिन था जब हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली में बिन बुलाई मेहमान की अचानक आमद की इतला से कुलबुली मच गई। राजीव गांधी को इतला दी गई कि पाकिस्तानी सदर ज़ियाउल हक का तैयारा नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। राजीव गांधी के लिए ये इतला इंतहाई हैरानकुन थी क्योंकि उन दिनों पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात इंतहाई खराब थे। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में खिंचाव इतना बढ़ चुका था कि मामला सरहदों पर फौजी नकलो हरकत तक आन पहुंचा था। भारतीय सरकार ने राजस्थान की सरहद पर फौज को अलर्ट कर दिया था और पाकिस्तान की पहली डिफेंस लाइन ISI ने जनरल ज़िया को भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी के जारहाना अज़ाइम की इतला पहुंचा दी थी। नाज़रीन, ऐसे माहौल में जनरल ज़ियाउल हक का उड़ान भरकर दिल्ली जाना भारतीय नेताओं के लिए इंतहाई हैरान कुन था। इंदिरा गांधी के मगरूर बेटे राजीव गांधी को बताया गया कि ज़ियाउल हक क्रिकेट मैच देखने आ रहे हैं। उन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम इमरान खान की क़ियादत में भारत के तवील दौरे पर थी। सीरीज में पाकिस्तान को भारत से 5 टेस्ट और 6 वनडे खेलना थे। 2 टेस्ट मैच हो चुके थे जो दोनों के दोनों बिना किसी नतीजे के खत्म हुए थे। तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था और उधर राजस्थान में भारत पाकिस्तानी सरहदों से खिलवाड़ करने को बेचैन था। नाज़रीन, ज़ियाउल हक की इसी तरह आमद से इंदिरा गांधी के मगरूर बेटे के गुरूर का वजन कुछ और बढ़ गया। इसने ज़ियाउल हक से मिलने से साफ इनकार किया, लेकिन भारतीय अपोजिशन और काबीना ने राजीव गांधी को समझाया कि आपके ऐसा करने से दुनिया को अच्छा पैगाम नहीं जाएगा, जबकि ये सफारती अदाब के भी खिलाफ है। जिसके बाद मजबूरन राजीव गांधी जनरल ज़िया से मिलने के लिए तैयार हो गए और जनरल ज़िया के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट चले आए। नाज़रीन, एयरपोर्ट पर राजीव गांधी ने ज़ियाउल हक का तौहीन अमेज अंदाज से इस्तकबाल किया, जबकि जनरल ज़िया राजीव गांधी की इस बचकाना अंदाज पर मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। नाज़रीन, इसके बाद राजीव गांधी ने जनरल ज़िया को देखे बगैर बेजान मुसाफिहे के लिए हाथ बढ़ाया और अपने पर्सनल सेक्रेटरी बहरा मनाम से कहा कि जनरल साहिब मैच देखने चेन्नई जाना चाहते हैं। राजीव गांधी का सर्द रवैया और मेजबानों के लटके हुए चेहरे भी बिन बुलाई मेहमान के मजबूत असाब कमजोर न कर सके। वो इन सब के दरमियान खड़ा मुस्कुरा रहा था। दरमियान कद-ओ-कामत के बज़ाहिर आम लेकिन फौलादी असाब रखने वाले जर्नेल ने राजीव गांधी के कान में कुछ ऐसा कहा जिससे सब भारतीय नेताओं के होश उड़ गए। नाज़रीन, इसके बाद जनरल ज़िया राजीव गांधी की जानिब बढ़े और कहा, मिस्टर राजीव गांधी, आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, बेशक करें, लेकिन याद रखें कि इसके बाद दुनिया हलाकू खान और चंगेज खान को भूल जाएगी और सिर्फ ज़ियाउल हक और राजीव गांधी को याद रखेगी, क्योंकि हमेशा की तरह ये एक रिवायती नहीं बल्कि एटमी और खतरनाक जंग होगी। इस जंग में हो सकता है पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए, लेकिन मुसलमान फिर भी जमीन पर बाकी रहेंगे। लेकिन भारत के खात्मे के बाद दुनिया के नक्शे पर कोई एक भी हिंदू बाकी नहीं रहेगा। नाज़रीन, कहा जाता है कि ज़िया की इस धमकी से राजीव गांधी के पेशानी पर पसीने के कतरे चमकने लगे जो इसकी अंदरूनी कैफियत बयान कर रहे थे। नाज़रीन, वहाँ मौजूद राजीव गांधी की माविन खसूसी बहरा मनाम के अल्फाज को भारतीय मैगजीन इंडिया टुडे का नुमाइंदा राजीव गांधी स्पेशल की इशात में शामिल करते हुए लिखता है, उस दौरान मेरी कमर में सनसनाहट दौड़ गई। ये वो चंद लम्हात थे जब ज़िया एक खतरनाक इंसान लग रहा था। इसके चेहरे के तासुरात और आंखें बता रहे थे कि वो जो कुछ कह रहा है वो कर गुजरेगा, चाहे पूरा बरी-सगीर एटमी जंग की शोलों की लपेट में आ जाए। जनरल ज़ियाउल हक ये वार्निंग देकर इस तरह मुस्कुराते हुए क्रिकेट मैच देखने चेन्नई चल पड़ा। नाज़रीन, वो राजीव गांधी जिसके दिल में एक बार फिर लाहौर में नाश्ता करने की ख्वाहिश जाग उठी थी, चंद ही मिनट में जलकर राख बन गई। जिसके फौरन बाद राजीव गांधी ने राजस्थान की सरहद पर मौजूद भारतीय फौज को वापसी का हुक्म दिया।